सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सोमवार को शिमला में आयोजित नमो युवा रन फॉर नशा मुक्त भारत में आम जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और युवा साथियों ने भारी संख्या में शिरकत की। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये प्रेरणादायी मैराथन युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ, अनुशासित और उज्जवल जीवन की ओर बढ़ने का सशक्त संदेश देती है। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा साथियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। इस अवसर पर पार्श्व गायक मोहित चौहान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने नशा मुक्त, स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प भी लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रमों की एक श्रृंखला बनी है और उस कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्यक्रम ये भी महत्वपूर्ण है कि आओ जहां हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घ आयु की कामना करें, जहां हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को मजबूत करें, ये देश के नेतृत्व में आगे बढ़े, उस सब की कामना करें और उसके साथ साथ में हमारा देश स्वस्थ रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे, हमारी नई पीढ़ी स्वस्थ रहे। उसके लिए एक संदेश देने की दृष्टि से आज ये कार्यक्रम पूरे देश भर में 75 स्थानों पर हो रहा है। नमो युवा रन। अभिप्राय इसका यह है कि आओ हम देश के लिए लड़े दौड़े, अपने भविष्य के लिए कामना करें। ये देश स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, वो तभी संभव है जब हम नशे को ना करें और जीवन को हाँ करें। उस दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। मैं समझता हूं ये हम सबका सौभाग्य है कि आजाद भारत के इतिहास में जैसे नेतृत्व की आवश्यकता इस देश को इस घड़ी में थी, वो नेतृत्व हमको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है। एक मजबूत नेतृत्व, एक निर्णय करने वाला नेतृत्व, देश के अंदर ही नहीं दुनिया में जिनकी एक पहचान बनी है। चेस्ट नंबर 80, आपको बहुत बहुत बधाई। इतने युवाओं ने बड़ी संख्या में इस रन में भाग लिया, इस नमो युवा रन में भाग लिया। प्रथम स्थान प्राप्त किया है मिस्टर जतिन, चेस्ट नंबर 80। मिस्टर जतिन, चेस्ट नंबर 80, आपको बहुत बहुत बधाई। मिस्टर ध्रुव, चेस्ट नंबर 72, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस दौड़ में प्रतिभागी रहे, दूसरा स्थान आपने हासिल किया और आपको आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जयराम जी द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। ये लगभग 3 किलोमीटर की ये युवा रन की दौड़ थी।
और इस दौड़ में तीसरे स्थान पर रामकृष्ण जी रहे हैं। तभी संभव होगा जब देश स्वस्थ होगा, देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा। आज के इस दौर में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से नशे का प्रचलन बढ़ रहा है और इस नशे के प्रचलन को रोकने के लिए समाज को जागरूक करना आवश्यक है। समाज का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत आवश्यक है। हम मात्र भाषण से या कोई डिबेट डेक्लेमेशन से नशे के इस प्रचलन को नहीं रोक सकते। फैसला लेना होगा और फैसले लेने में देश की जनता का उसमें सहभागिता होना आवश्यक है। मोदी जी के जन्मदिन पर जो कार्यक्रमों की जो श्रृंखला बनी है, उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम ये भी जोड़ा गया है कि नौजवानों के बीच में हम संदेश दें, उनको प्रेरित करें कि वो नशे को ना, जीवन को हाँ करें। आज पूरे देश भर में 9वां युवा रन का आयोजन किया गया है और ये ऐतिहासिक क्षण है, मैं समझता हूँ। और बहुत बड़ी संख्या में इसमें युवा के साथ साथ में सभी समाज के लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस कार्यक्रम का जो आयोजन यहाँ पर शिमला में किया और इसमें हमारे बहुत प्रसिद्ध गायक श्री मोहित चौहान जी जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारे बीच में हैं, सनी शुक्ला जी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किए हैं और हमारा पार्टी का नेतृत्व और समाज के सभी वर्गों के लोग इसका हिस्सा बने। और मैं एक बार फिर से ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश नशा मुक्त हो, आपदा मुक्त हो, ऐसी कामना करता हूं और उसके साथ साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु के लिए ईश्वर से कामना करता हूं और लंबे समय तक आप नेतृत्व करते रहे। सब जैसे युवा नशे की ओर ज्यादा जा रहा है, काफी हिमाचल में काफी नशा फैल रहा है कि जन आंदोलन की जरूरत है। सब पॉलिटिकल निश्चित रूप से मेरा यही कहने का मतलब है, ये जब तक जन आंदोलन नहीं बन पाएगा तब तक के लिए इसका असर नहीं हो पाएगा। तो रस्मी हम कार्यक्रम करते रहें, लेते रहें, मैंने कहा बोलते रहें, उससे कुछ समाधान नहीं है। अगर स्वच्छता पूरे देश में अगर सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है स्वच्छता का अभियान, तो उसमें सबसे बड़ा यह है कि वो जन आंदोलन बना। समाज के हर वर्ग ने उसको स्वीकार किया और हर व्यक्ति को लगा कि स्वच्छता मेरे लिए आवश्यक है, मेरे परिवार के लिए आवश्यक है, मेरे समाज के लिए, मेरे पड़ोस के लिए, देश के लिए आवश्यक है। इसलिए वो सफलता उसमें हमको हुई है। और उसी प्रकार से इस नशा मुक्त अभियान को भी इसी रूप में हमको स्वीकार भी करना होगा और इसी प्रकार से उसको संचालित भी करना होगा। सर, इससे एक हटके सवाल है, टेट जो है कंपल्सरी कर दिया है, किस तरह देखते हैं आप? देखो, मैं आज तो सिर्फ इस पर बात करूंगा, इस पर अलग से बात करेंगे। धन्यवाद।